स्वागत है आपका वैदिक टीवी में। राधे राधे, मैं हूं मेघा। 10 मार्च से लगने जा रहा है होलाष्टक और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में होलाष्टक लगने के बाद कोई भी शुभ काम करने की मनाही होती है। आज हम आपको बताएंगे कि ये होलाष्टक क्यों होता है, क्यों लगता है और क्यों शुभ काम करने की मनाही होती है इस दौरान। होलाष्टक शब्द होली और अष्टक शब्द से मिलकर बना है। इसके दौरान किसी भी तरह के शुभ काम जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई, शादी वगैरह इन सभी को करने की मनाही होती है। हालांकि पूजा पाठ आदि के लिहाज से ये समय ना बेहद शुभ माना जाता है, यानी इस दौरान आप शुभ काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको पूजा पाठ करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसे शुभ क्यों नहीं माना जाता, इसके पीछे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की एक कथा बताई जाती है। ज्योतिष कारणों के हिसाब से माने तो होलाष्टक के दिनों में वातावरण में नकारात्मकता का प्रभाव रहता है, यानी इस दौरान जो आपका एटमॉस्फेयर होता है वो पूरा नेगेटिव रहता है। सभी ग्रहों का प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। होलाष्टक की शुरुआत अष्टमी तिथि से होती है। ऐसे में अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु की ऊर्जा काफी नकारात्मक रहती है। इसका असर व्यक्ति की सोचने समझने की जो क्षमता होती है उस पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो कोई भी गलत फैसले भी ले सकता है। इसके अलावा अगर इस दौरान कोई भी शुभ काम किया जाए तो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव के कारण वो काम आपका खराब हो जाएगा, सफल नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जब होलाष्टक लगता है तो उस दौरान भगवान को याद करना चाहिए। अब जानते हैं उस कहानी के बारे में जिसकी वजह से होलाष्टक लगना शुरू हो गया। कथा के हिसाब से माने तो प्रहलाद एक नन्हा बच्चा था जो नारायण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से उसका पिता हिरण्यकश्यपु बहुत ज्यादा चिढ़ता था। नारायण की भक्ति को रोकने के लिए उसने इन 8 दिनों में प्रहलाद को कई तरह से प्रताड़ित किया था। ये वही 8 दिन हैं जो अभी हमने आपको बताए। हालांकि नारायण की कृपा से वो प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका और पूर्णिमा के दिन चिढ़कर उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को गोद में बैठाकर जान से मारने के लिए कहा। होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी वो बुरी तरह से जल गई और देखते ही देखते वो पूरी भस्म हो गई। जबकि नन्हे प्रहलाद को, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था, उसे कुछ नहीं हुआ। तब से हर साल पूर्णिमा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है। अष्टमी से लेकर पूर्णिमा के दिनों को शुभ काम करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पूर्णिमा के बाद रंगों से होली खेलकर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है। उम्मीद है हमने जो आपको जानकारी दी है होलाष्टक के बारे में ये आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए आपको वैदिक टीवी को सब्सक्राइब करना है और ये जानकारी विभिन्न आलेखों के आधार पर ली गई है। चैनल इनकी सत्यता पर पुष्टि नहीं करता। वैदिक टीवी में इतना ही। राधे राधे।